Hello students, welcome to all of you. In this class we are going to learning about a very important, very interesting and very beautiful concept of chemistry, relative lowering in vapor pressure, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो स्टूडेंट्स आज से हम सॉल्यूशन के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं और चार तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है, जिसमें से पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की आज हम स्टडी करेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और उसके बाद हम स्टडी करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक का उन्नयन, और तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक का अवनमन, और फोर्थ और लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है ऑस्मोटिक प्रेशर प्रासरण दाब। लेकिन लास्ट के तीन को छोड़ दीजिए क्योंकि आज हम पहली और इम्पोर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने वाले हैं आज क्लास में, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। लेकिन हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात करें उससे पहले व्हाट इज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, क्या आप जानते हैं कॉलिगेटिव किसी सॉल्यूशन के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ से आप क्या समझते हैं? देखिए, सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। देखिए, एक है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, दूसरी ओर है नेचर ऑफ द सॉल्यूट। लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ केवल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो आज हम पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करते हैं। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आपको आएगा इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने में। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, तो इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को हम पढ़ें इससे पहले हमारा एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ रहे हैं तो वेपर प्रेशर हमारा क्लियर होना चाहिए। और वेपर प्रेशर काफ़ी अच्छे तरीके से आपका क्लियर हो सकता है। आप मेरी इससे पहले जो वीडियो लेक्चर लोड हुआ है उसको आप ज़रूर पढ़ें, प्रीवियस वीडियो लेक्चर को आप लोग ज़रूर देखें। अगर आप उस लेक्चर को देख लेते हैं तो फिर आपको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को क्लियर करना बिल्कुल भी आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर में हमने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में देखा था कि हमने दो वोलेटाइल लिक्विड लिए थे। दो वोलेटाइल लिक्विड को लेकर हमने सॉल्यूशन बनाया था। अगर वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल भी हमने वहाँ पे चर्चा की थी कि ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो रूम टेम्परेचर और उससे भी कम टेम्परेचर पर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं उनको हम वोलेटाइल केमिकल सब्सटेंस कहते हैं। और ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो रूम टेम्परेचर पर वेपर में कन्वर्ट नहीं होते हैं उनको हम नॉन वोलेटाइल केमिकल सब्सटेंस कहते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल के भी हमने वहाँ पे उस लेक्चर में बात की थी। ठीक है, लेकिन आज जो कंसेप्ट है हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, आज हम सॉल्यूशन बनाएंगे। लेकिन आज हमारा एक कंपोनेंट वोलेटाइल होगा, वाष्पशील होगा, और एक कंपोनेंट हमारा नॉन वोलेटाइल होगा। ठीक है, अब कौन वोलेटाइल होगा कौन नॉन वोलेटाइल होगा, क्योंकि सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो आज हमारा सॉल्वेंट वोलेटाइल होगा और सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होगा। तो वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम ऐड करेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, और सॉल्यूशन बनाने के बाद ऑब्जर्व करेंगे कि उसका वेपर प्रेशर में क्या चेंज आया, और वही चेंज जिसे हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो देखिए, तो सॉल्यूशन बनाते हैं। सबसे पहले एक वोलेटाइल सॉल्वेंट चाहिए और एक नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट को लेकर हम सॉल्यूशन बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक वोलेटाइल सॉल्वेंट है। एक क्लोज्ड कंटेनर में हमने एक वोलेटाइल सॉल्वेंट लिया है जिसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस सॉल्वेंट के सरफेस पर सारे के सारे पार्टिकल्स किसके होंगे? सॉल्वेंट ए के होंगे। सारे के सारे पार्टिकल सॉल्वेंट ए के होंगे। और ये जो सॉल्वेंट ए है, जो हमारा कंपोनेंट ए है, ये वोलेटाइल है। ये वोलेटाइल है और ये हमारे लिए सॉल्वेंट का काम करने वाला है। ठीक है, अगर ये वोलेटाइल सॉल्वेंट है, वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट है, तो इसका अपना वेपर प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, और होगा भी, क्योंकि जो सॉल्वेंट के सरफेस पर जो पार्टिकल हैं
जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम है, ये सरफेस को छोड़कर वेपर फेस में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर ये कंटेनर की वाल से टकरा के वापस आएंगे और वापस आकर ये फिर आपके सॉल्वेंट के सरफेस पर एक प्रेशर क्रिएट करेंगे। इस प्रेशर को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। ये हमने काफ़ी अच्छे तरीके से प्रीवियस लेक्चर वीडियो में इस पर हमने बात कर ली है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वोलेटाइल सॉल्वेंट है, तो वोलेटाइल सॉल्वेंट का अपना एक वेपर प्रेशर होगा। इसको हम कंसीडर भी कर लेते हैं, कितना कंसीडर कर लेते हैं, पी नॉट ए। पी वेपर प्रेशर है, किसका है, कंपोनेंट ए का है, और नॉट का मतलब है प्योर फॉर्म में है यानी अकेला है। ठीक है, तो एक वोलेटाइल सॉल्वेंट है जिसका अपना वेपर प्रेशर पी नॉट ए हमने कंसीडर कर लिया है। इसमें हम ऐड करने वाले हैं, तो इस वोलेटाइल सॉल्वेंट में हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने वाले हैं। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है हमारे पास, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी से। ठीक है, तो ये है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सॉल्यूट का नेचर है नॉन वोलेटाइल। अब हम सॉल्यूशन बनाते हैं। वोलेटाइल सॉल्वेंट है, इसमें ऐड करेंगे हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को। वाष्पशील हमारा विलायक है, इसमें हम अवाष्पशील विलेय को ऐड करेंगे और सॉल्यूशन बनेगा। देखिए, तो हमने ऐड कर दिया कंपोनेंट ए में कंपोनेंट बी, वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया हमने। ठीक है, तो ये हमारे सॉल्यूशन के पार्टिकल हैं। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को मैंने ब्लैक कलर से और सॉल्यूट के पार्टिकल्स को मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, तो ये सरफेस है सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन के सरफेस पर रेड कलर से ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं। सॉल्यूट हमारा बी है, तो ये आ जाएगा बी बी। ठीक है, और सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहे ए से और ब्लैक कलर से, तो ये बीच बीच में हमारे आ जाएंगे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ए ए ए। ठीक है, तो ये बन गया हमारा सॉल्यूशन। ये है सॉल्यूशन, एक वोलेटाइल कंपोनेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला के हमने एक सॉल्यूशन बना लिया है। तो देखिए, अब कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करते हैं सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का। ठीक है, हम सॉल्यूट से कोई कंपैरिजन नहीं करेंगे। सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है तो इसका कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा। देखिए, हमने सॉल्वेंट का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर कितना कंसीडर किया है, पी नॉट ए, जबकि सॉल्यूट के लिए हमने कुछ भी नहीं किया है। क्यों? क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है, ये वेपर नहीं बनाता है और इसका कोई भी वेपर प्रेशर नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए आप सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का हम कंपेरिजन करते हैं, तो सॉल्वेंट के सरफेस पर सारे के सारे पार्टिकल सॉल्वेंट के हैं क्योंकि ये प्योर फॉर्म में है। ठीक है, और सारे के सारे पार्टिकल एबिल हैं वेपर बनाने में। सारे के सारे पार्टिकल्स यहाँ पे वेपर बना सकते हैं क्योंकि सारे के सारे पार्टिकल्स वोलेटाइल सॉल्वेंट के हैं। सारे के सारे पार्टिकल्स वोलेटाइल होंगे और ये सारे वेपर बनाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रेशर वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, लेकिन जब हम सॉल्यूशन में जाते हैं तो सॉल्यूशन की सरफेस पर जब हम देखते हैं तो एक पार्टिकल सॉल्वेंट ए का है जो वोलेटाइल है, वेपर बनाएगा। बी सॉल्यूट का है, नहीं बनाएगा। ए सॉल्वेंट वोलेटाइल है, वेपर बनाएगा। बी नहीं बनाएगा। ए वोलेटाइल है, वेपर बनाएगा। बी नॉन वोलेटाइल है, नहीं बनाएगा। ए वोलेटाइल है, वेपर बनाएगा। अब देखिए, जब आप सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का कंपैरिजन करते हैं तो आपसे मैं अगर पूछता हूँ किसकी सरफेस पर, सॉल्यूशन के सरफेस पर वेपर ज़्यादा बनना चाहिए या फिर सॉल्वेंट के सरफेस पर ज़्यादा बनना चाहिए, तो जाहिर सी बात है सॉल्वेंट के सरफेस पर वेपर ज़्यादा बनेगा क्योंकि सरफेस पर सारे के सारे पार्टिकल्स सॉल्वेंट के हैं, सारे के सारे वोलेटाइल पार्टिकल्स हैं। जबकि सॉल्यूशन के सरफेस पर के कुछ पार्टिकल्स सॉल्वेंट के हैं, कुछ सॉल्यूट के हैं, लेकिन वोलेटाइल केवल सॉल्वेंट है, लेकिन उसका अमाउंट सरफेस पर बहुत कम है। अगर जब सरफेस पर वोलेटाइल पार्टिकल्स का अमाउंट कम होगा तो यहाँ पर जो वेपर बनेगा वो भी कम बनेगा। अगर वेपर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर भी कम लगेगा। ठीक है, कंसिडर कर लेते हैं सॉल्यूशन में कंपोनेंट ए यानी सॉल्वेंट,
का वेपर प्रेशर है PA। ठीक है, सॉल्यूट B का कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ नॉन वोलेटाइल है तो प्योर फॉर्म में भी नहीं होगा और सॉल्यूशन में भी ये वेपर नहीं बनाएगा, इसका कोई भी वेपर प्रेशर नहीं होगा। तो सॉल्यूशन में जाके सॉल्वेंट ए का वेपर प्रेशर कितना है PA है, जबकि प्योर फॉर्म में कितना है P0A। और सॉल्यूशन में जाने के बाद सॉल्वेंट ए का वेपर प्रेशर कितना है PA। ठीक है, अगर दोनों का कंपेरिजन करते हैं तो P0A इज ग्रेटर देन PA। क्यों? क्योंकि P0A सॉल्वेंट का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन बनने पर वेपर प्रेशर कम हो जाता है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, सॉल्यूशन बनने के बाद वेपर कम बना, वेपर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर भी कम लगेगा। तो PA की वैल्यू P0 से कम है, यानी जब किसी सॉल्वेंट में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करके सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं तो फिर वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है, यानी वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, वोलेटाइल सॉल्वेंट को हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया, सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन बनाने के बाद जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर अगर हम सॉल्वेंट से कंपेरिजन करें तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के कंपेरिजन में कम हो जाता है। इसको हम कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, ठीक है, तो सॉल्वेंट को हमने जब सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया, सॉल्यूशन में जाने के बाद सॉल्वेंट का अपना वेपर प्रेशर कितना है PA है, जबकि प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट A का वेपर प्रेशर कितना है P0A है। ठीक है, तो राल्ट लॉ के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्योंकि अब हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हम कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं वेपर प्रेशर कितना होगा, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो राल्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो क्या होगा, राल्ट लॉ हमने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में पढ़ रखा है। तो राल्ट लॉ क्या कहता है? राल्ट लॉ कहता है कि जब आप सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन में जो किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट A का वेपर प्रेशर कितना है PA है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के। और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन हमने कितना ले लिया है? जीटा A ले लिया है, या XA भी हम लिख सकते हैं, जीटा A ले लिया है। ठीक है, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन जीटा A है। ठीक, और जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो इसके बाद हमारा कांस्टेंट क्या आता है? P0A इंटू जीटा A। ठीक है, PA सॉल्वेंट A का सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर है, P0A सॉल्वेंट A का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है, जीटा A सॉल्वेंट A का मोल फ्रैक्शन है। और सॉलिड B के लिए हमें वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है, उसका कोई भी वेपर प्रेशर नहीं है। ठीक है, लेकिन फाइनली हम देखते हैं कि PA सॉल्वेंट A का वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन में। लेकिन अगर हम बात करते हैं पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा, पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, तो पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हम मान लीजिए कंसिडर कर लेते हैं PS। S का मतलब सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा? कंपोनेंट A का वेपर प्रेशर प्लस कंपोनेंट B का वेपर प्रेशर। लेकिन कंपोनेंट A का वेपर प्रेशर कितना है? PA। लेकिन कंपोनेंट B तो नॉन वोलेटाइल है, क्योंकि ये सॉल्यूट है, तो इसका वेपर प्रेशर हो जाएगा 0। तो हो जाएगा PS इक्वल टू PA। तो सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल होगा, या फिर हम राल्ट लॉ के अकॉर्डिंग इसको क्या लिख सकते हैं? PA इक्वल टू P0A जीटा A। ठीक है, या फिर P इक्वल टू P0A 1 माइनस जीटा B। देखिए, इसको देखिएगा आप, यहाँ पे हमने जीटा A को 1 माइनस जीटा B लिख दिया, क्योंकि लास्ट प्रीवियस वीडियो में भी हमने इस पर बात की है कि सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूशन के
सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन जीटा ए और सॉलिड बी का मोल फ्रैक्शन जीटा बी, जब दोनों को ऐड करते हैं तो इनकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है, तो एक्स ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, 1 माइनस जीटा बी। तो यहाँ से इस वैल्यू को हम यहाँ पे ले आए, तो पी नॉट ए इंटू 1 माइनस जीटा बी। तो सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर होगा पी नॉट ए इंटू 1 माइनस जीटा बी। तो पी नॉट पी एस इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू जीटा बी, और इसको हम कैलकुलेट करते हैं। पी नॉट ए माइनस पी एस इक्वल टू पी नॉट ए इंटू जीटा बी, या पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू जीटा बी। ठीक है, एक इक्वेशन निकल के आ गया। तो ये जीटा बी है क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन एन ए प्लस एन बी। जीटा बी मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन इक्वल टू सॉल्यूट के मोल अपॉन सॉल्यूशन में कुल मोल, सॉल्यूट के मोल प्लस सॉल्वेंट के मोल। तो जीटा वी की जगह पे हम इस वैल्यू को नोट कर सकते हैं, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो एक राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमने एक वेपर प्रेशर के लिए एक नया इक्वेशन निकाल लिया है, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है, इस इक्वेशन में आप गौर कीजिएगा, पी नॉट ए माइनस पी एस ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, पी नॉट ए माइनस पी एस। पी नॉट ए क्या है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, पी एस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जिसकी वैल्यू कम है। मान लीजिए सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 100 है, तो पी एस की वैल्यू ज़रूर कम होगी, और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आएगा, 20 का। कि जब सॉल्वेंट को हमने सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया तो वेपर प्रेशर में कितनी कमी आई, लोअरिंग कितनी हुई, 20 की कमी आई, या 70 होता तो 30 की कमी आई, 50 होता तो 50 की कमी आई। तो ये पी नॉट ए माइनस पी एस क्या बता रहा है, कि ये बता रहा है कि सॉल्वेंट को जब हमने सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया तो वेपर प्रेशर में कितनी कमी आ रही है, यानी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो पी नॉट ए माइनस पी एस क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जब हम जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, ठीक है, अपॉन पी नॉट ए, पी नॉट ए क्या है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पी नॉट ए, और सॉल्यूशन बनाने के बाद कितनी लोअरिंग हुई ये दिखा रहा है। तो हम एक यहाँ पे एक रिलेशन निकाल रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं कि सॉल्वेंट का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर पी नॉट ए है और सॉल्यूशन बनाने के बाद इतनी कमी आई, तो ये रिलेट कर रहे हैं हम यहाँ पे। इसलिए ये जो टोटल वैल्यू है इसको कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक नया फॉर्मूला आ गया। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप न्यूमेरिकल, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कर सकते हैं। और अगर यदि आपको न्यूमेरिकल के लिए एक्सरसाइज करनी है तो मेरे पास PDF फॉर्म में अवेलेबल हैं न्यूमेरिकल्स, और इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर या ईमेल आईडी सेंड कर दीजिएगा, और इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं मैं आपको सेंड करूँगा। और इसके बाद अगली क्लास में हम अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के साथ मिलते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, आज हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ थी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। ठीक है, तो आज हमने क्या समझा, आज हमने समझा कि हमारे पास एक वोलेटाइल सॉल्वेंट है, जब उसमें हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है इन कंपेरिजन टू सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट के कंपेरिजन में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, इसी को हम कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और जब हम जो वेपर प्रेशर में जो लोअरिंग होती है उसका कंपेरिजन सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से करते हैं तो इसे कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर के माध्यम से
आपके समझ में रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगली क्लास में नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।